ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपना गुण कार्य सुनाते हुए, क्योंकि भगवान जो कर रहा है हम उसके बच्चे हैं, तो हमें भी उसी ही पथ पर चलते हुए वैसा कार्य करना है। तो बाबा ने कहा है कि बाप समान सुखदाई बनो। भगवान किस लिए आया है? सुख देने। और इसीलिए देखो इतना बड़ा बीड़ा जिम्मेदारी उठाता है सारी दुनिया को ही पलटने की, कि ये दुख की दुनिया है, इनको इसमें सुख नहीं मिल रहा। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी यही करो, सुखदायी बनो और सबको रास्ता दिखाओ। सबसे श्रेष्ठ कर्म भी यही है, सबको सही रास्ता दिखाना, क्योंकि कोई सही रास्ता जानते नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं। आज इसलिए बाबा ने विशेष टाइटल दिया है, राज ऋषि हो तो, सच्चे सच्चे राज ऋषि। और ऐसे राज ऋषि जो पूजन लायक बनते हो। कोई भी इस समय पूजा कराने का हकदार नहीं है, कोई भी, पूरे वर्ल्ड में एक भी नहीं है, एक भी। सिर्फ इसलिए मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा, मूर्तियों की होती रहती है, और उसी के लायक बाबा हमको बनाता है कि तुम भी ऐसे पूजनीय बन जाओ। और वो कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा तपस्या से बनेंगे, और कोई विधि नहीं है। संसार की कोई करामात दिखाने से हम पूजनीय नहीं बन जाएंगे। बाबा जो हमें जैसा बना रहा है, तो उसके लिए आज बाबा ने थोड़ा विशेष कहा है कि कौन सा पुरुषार्थ करना होगा जो आप पूजनीय बन जाए, और वो भी सदा काल के लिए, एक जन्म के लिए नहीं। तो बाबा ने कहा है कि आत्मा को सतो प्रधान बनाओ। आपने ध्यान पर दिया आया कि कई दिन से बाबा बार बार आत्मा सतो प्रधान बन जाए, क्योंकि सारे लक्षण तो आत्मा की ही स्थिति के मनुष्य जीवन से दिखाई देते हैं ना। जो भी कुछ कर्म हम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, ये किसकी निशानी है? आत्मा की। ये ऐसी है हमारी आत्मा। आज दुनिया में भी कोई बहुत पाप कर्म करता है, कहते बड़ी गिरी हुई आत्मा है, कहते हैं ना। हाँ? तो हम कितनी ऊंची आत्मा बन रहे हैं। तो हमारे मन में ऐसे ख्यालात भी नहीं आने चाहिए उल्टे। बोल तो बोलना ही नहीं है, उल्टे ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। हाँ, कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है जो सच्ची बात कहनी पड़ती है और वो दूसरे को प्रिय नहीं होती, परंतु नुकसान ना हो जाए उस शुभ भाव से कह देनी पड़ती है। लेकिन हमारे मन में ऐसे ख्यालात क्यों आए कि ये नहीं हो, ऐसा उल्टा हो, वैसा हो, हम क्यों करने दें? नहीं, हर बात का बहुत हमारे पूजन से, वरना सतो प्रधानता से, पूजन तो बाद की बात है, वो तो द्वापर कलयुग में होगा। हमारी सतो प्रधानता से कनेक्शन है। फिर बाबा ने कहा नहीं तो धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी, उस समय रोना आएगा, और सजा खाई तो डिग्री कम। हम्म? कहीं भी कोई सजा खाता है तो उसकी ताकत, उसकी इम्पोर्टेंस पे फर्क पड़ जाता है।
इसलिए प्यारे बाबा हम बच्चों को हम कैसे सतो प्रधान बने उसकी बार बार विधि सुनाता रहता है। उल्टे ख्यालात नहीं आने दो, बिल्कुल नहीं आने दो। क्योंकि आत्मा को 63 जन्मों की आदत पड़ गई है। वो बाबा तो कहता है बुरे से भी अच्छा निकालो, हाँ, और फिर हम अच्छे से भी बुरा निकाल लें तो बोझ तो चढ़ेगा ना। सतो प्रधानता बहुत ऊंची, बहुत प्योरिटी की, 100% प्योरिटी की स्टेज है। माना कोई विकार के अधीनता नहीं।